Assalamualaikum students of class 9, how are you? I hope all of you are great and enjoying your time. Dear students, today we are going to have our first lesson of chemistry. So open your book of chemistry, grade 9, National Book Foundation. Students, first of all, we have to know what is chemistry. केमिस्ट्री इज़ द स्टडी ऑफ कंपोजिशन ऑफ मैटर। केमिस्ट्री में एक्चुअली हम ये देखते हैं कि कोई भी मैटर किन किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। द स्टडी ऑफ ऑल सब्सटेंसेज एंड द चेंजेस दैट दे कैन अंडरगो। केमिस्ट्री में हम स्टडी करते हैं जितने भी सब्सटेंसेज हैं और हम ये देखते हैं कि डिफरेंट सब्सटेंसेज में क्या चेंजेस हो रही हैं। So actually we are studying about the composition of matter as well we are checking the changes in the matter कि हम मैटर की composition भी देखेंगे और इसके साथ साथ उसके अंदर क्या changes हो रही हैं ये भी हम study करेंगे. This is called as chemistry. So we are going to start first lesson that is about the fundamentals of chemistry. Our first chapter, first unit is about the fundamentals of chemistry. Chemistry की बुनियाद क्या है, basic चीज़ें क्या है chemistry के अंदर. We will start from pre-reading. What are the simplest component of the world, rocks and living organism? This is an age-old questions. जब से इंसान पैदा हुआ है तब से उसके माइंड में ये क्वेश्चन आता है या वो सोचता है कि वुड किस चीज़ से बनी हुई है, रॉक किस चीज़ की बनी हुई है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर मेन कंपोनेंट क्या है, जितनी भी इस दुनिया के अंदर अल्लाह ताला ने चीज़ें बनाई हैं वो सब एक्चुअली किस मटेरियल से मिलकर बनी हुई हैं। ये एक क्वेश्चन हमेशा से इंसान के माइंड में आता रहा है और जब माइंड में क्वेश्चन होता है तो इंसान उसके आंसर के लिए कोशिश करता है। Ancient Greek philosophers believed that everything was made up of an elemental substance. Some believed that substance to be water, other though it was air. Some other believed that there were 4 elemental substances. जो एंशियंट ग्रीक फिलोसफर्स थे उनका ये कहना था कि जितने भी चीज़ें हैं दे आर मेड अप ऑफ स्पेसिफिक एलिमेंट्स, वो एलिमेंट्स से मिलकर बनी हुई हैं। कुछ का ये कहना था कि सब चीज़ें वाटर की बनी हुई हैं, सम बिलीव दैट सब चीज़ें एयर की बनी हुई हैं और कुछ का ये बिलीव था कि बेसिकली 4 एलिमेंट्स हैं जिनसे मिलके सब चीज़ें बनती हैं। दीज आर द पिक्चर्स द ग्रीक फिलोसफर्स जिन्होंने डिफरेंट फिलोसफी और डिफरेंट थेरीज दी थी केमिस्ट्री के बारे में। ग्रीक फिलोसफर्स की एक बहुत इंपॉर्टेंट थेरी थी दैट वाज द कॉर्पस्कुलर थेरी ऑफ मैटर. व्हाट वाज कॉर्पस्कुलर थेरी ऑफ मैटर? लेट्स हैव अ लुक. कम टू द पेज नंबर 7. An ancient Greek philosopher Empedocles thought that all materials are made up of 4 things called the elements. Empedocles का ये ख्याल था कि जितनी भी चीज़ें हैं वो 4 मेन एलिमेंट्स से मिलकर बनी हैं. दिस इज़ द पिक्चर ऑफ Empedocles जो कि ग्रीक फिलोसोफर था. इसने कहा था कि जितनी भी मटेरियल्स हैं वो किन किन चीज़ों से मिलकर बने हैं. 4 एलिमेंट्स हैं, एयर, फायर, वाटर एंड अर्थ. कि अगर हम किसी भी चीज़ की बात करें तो या तो वो एयर की बनी हुई होगी या फायर की या वाटर की या अर्थ की. ये उसका बिलीव था. प्लेटो था, इसने भी एम्पीडोक्लिस की ही स्टडीज़ को फॉलो किया और इसी को उसको लेके चला. उसका भी यही बिलीव था कि जितनी भी चीज़ें हैं ऑल द सब्सटेंसेस आर मेड अप ऑफ दीज 4 एलिमेंट्स, जिसमें एयर, वाटर है, फायर एंड अर्थ है. इसके बाद प्लेटो के बाद देयर वाज एरिस्टोटल. दिस इज़ द पिक्चर ऑफ एरिस्टोटल. एरिस्टोटल का ये कहना था कि ठीक है दीज आर द 4 एलिमेंट्स ऑफ ऑल द थिंग्स, जितनी भी चीज़ें हैं वो इन 4 एलिमेंट्स से मिलके बनी है. लेकिन उसने मज़ीद जो कॉन्सेप्ट दिया था दैट वाज अबाउट, उसने कहा था कि चीज़ें या तो वेट होंगी या ड्राई होंगी या वो हॉट होंगी या कोल्ड होंगी. इसने फिज़िकल स्टेट भी बताई थी चीज़ों की. लाइक उसने डिफरेंट एग्जांपल्स दी थी कि जैसे कि हम कहते हैं कि जब हम जो वाटर है वो वेट और कोल्ड होता है. वाटर वेट और कोल्ड होगा. इट फॉल्स फ्रॉम द स्काई एज अ रेन. ये बारिश से आसमान से बारिश बन के बरसता है. जब एयर जो होती है वो हॉट एंड वेट होगी और एयर जब कूल डाउन होती है तो बारिश बरसती है. उसने डिफरेंट चेंजेस बताई थी फिज़िकल चेंजेस के साथ क्या क्या चेंजेस आती हैं. इसके अलावा उसने कहा कि जब हम पॉट को, क्ले को हम हीट अप करते हैं ओवन के अंदर तो ये पॉट बनाता है. दिस इज़ आल्सो अ चेंज ऑफ फिज़िकल स्टेट. इसमें क्या है कि जब क्ले है उसके अंदर से वाटर निकाल दिया जाता है तो इट बिकम्स ड्राई और ये पॉट बन जाता है. तो उसने इस तरह से चीज़ों को एरिस्टोटल ने बताया था कि फिज़िकल स्टेट्स भी साथ में मेंशन की थी इन 4 एलिमेंट्स के साथ. सो स्टूडेंट्स आज हमने कॉर्पस्कुलर नेचर ऑफ मैटर पढ़ा है. यू हैव टू रीड ऑल दिस.
After that, then you can understand what was the basics of chemistry. Now come to the next theory. ग्रीक फिलोसफर्स के बाद 19th सेंचुरी के अंदर जो कॉर्पस्कुलर थी ये तकरीबन जो है ना 2000 ईयर्स तक प्रिवेल की, लेकिन केमिस्ट्री में जो असल प्रोग्रेस हुई थी दैट वाज इन द 19th सेंचुरी, जो कि डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी से हुई थी. उसने एटॉमिक्स के एटम के बारे में बताया था 19th सेंचुरी के अंदर. As 19th century began, John Dalton proposed an atomic theory. This theory led to rapid progress in chemistry. By the end of the century, however, further observations exposed the need of different atomic theory. 20th century led to a picture of an atom with a complex internal structure. और 20th century में actually complex internal structure जो है वो एटम का बताया गया था, क्योंकि 20th century के अंदर एक कंपाउंड किस्म की इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप डेवलप हुई जिसके थ्रू एटम का स्ट्रक्चर देखा गया और उसके बारे में मज़ीद इंफॉर्मेशन मिली. सो स्टूडेंट्स, इस यूनिट के अंदर हमारा मेन गोल जो है वो है केमिस्ट्री के फंडामेंटल्स को जानना. आज हमने बेसिकली पढ़ा है कि बैकग्राउंड हिस्ट्री क्या थी केमिस्ट्री. इंशाल्लाह इन आवर नेक्स्ट लेसन वी विल लर्न अबाउट द ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री. नाउ व्हाट यू हैव टू डू योर असाइनमेंट. You have to write these questions on your notebook. First question is define chemistry. What is the definition of chemistry? Chemistry is defined as the science that examines the materials of the universe and the changes that these materials undergo. Our next question is what do you know about the corpuscular nature of matter? कि आपने corpuscular nature of matter के बारे में क्या आप जानते हैं. Corpuscularianism is a physical theory that supposes all matter to be composed of minute particles. इस theory के अकॉर्डिंग जितने भी मटेरियल्स हैं वो सब छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बनते हैं. जैसे कि आपने एम्पिडोक्लिस के बारे में पढ़ा था कि उसने 4 एलिमेंट्स के बारे में बताया था जो कि अर्थ एयर वाटर एंड फायर थे. So students, you have to write these 2 questions on your notebook. और फिर आपने अपनी नोटबुक अपने कैंपस में सबमिट करवानी है. देन यू हैव टू रिवाइज ऑल द लेसन. इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन आस्क फ्रॉम अस. यू कैन कॉल टू योर ब्रांच. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज़.